वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं शब्द युग्म की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने एक सीरीज कंप्लीट कर ली है। अभी हम दूसरी सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फिर से कि समश्रुति भिन्नार्थक या शब्द युग्म शब्द होते क्या हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये क्या टॉपिक है, इसका अर्थ क्या होता है। और आज मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जो सुनने में हमें समान लगे, देखने में समान लगे, लेकिन उनके अर्थ में बहुत ही भिन्नता हो, वही कहलाएंगे शब्द युग्म, शब्दों के जोड़े, या फिर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या समोच्चरित शब्द भी इन्हें कहते हैं। तो अपनी सेकंड सीरीज के वर्ड्स को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला वर्ड देखते हैं क्या लिखा है हमने। अंदर और अंतर। अंदर, अंदर का मतलब आपको पता है भीतर, भीतर, ठीक है। और अंतर का अर्थ क्या होगा? भेद। अंतर का अर्थ क्या होगा? भेद। अंदर, भीतर, अंतर, भेद। सेकंड नंबर अली, आली। अली का मतलब होता है भंवरा और आली का मतलब होता है सखी या सहेली। तो दोनों में बहुत ही अंतर है। क्या है? अली मतलब भंवरा या भ्रमर, और आली, आली क्या होगा? सखी। क्लियर? नेक्स्ट अमित और अमित। अमित का अर्थ होता है बहुत, ठीक है, अमित बहुत। लेकिन अमित क्या होगा? मीत का अर्थ होता है दोस्त, और अमित जिसका कोई दोस्त या सखा नहीं हो वो क्या होगा? शत्रु ही होंगे उसके। तो अमित का अर्थ होता है शत्रु। अरि, अरि और रिपु भी क्या होते हैं? शत्रु ही होते हैं। लेकिन आरी क्या होता है? आरी एक औजार है, ठीक है। आरी क्या है? एक औजार है। अवधि और अवधि। अवधि क्या होगी? अवधि समय, ठीक है। अवधि क्या होगी? समय। और अवधि, ध को बड़ी की मात्रा लगाई है हमने, अवधि। अवधि क्या होगी? अवध प्रांत की भाषा। अवध प्रांत की भाषा क्या होगी? अवधि। ये है एक भाषा। और अवधि समय, और अवधि अवध प्रांत की भाषा। नेक्स्ट देखते हैं और। एक में मैंने एक मात्रा लगाई है ओ की, और एक को औ की मात्रा लगाई है। एक मात्रा वाले का अर्थ क्या होगा? और, मतलब तरफ। मैं बाजार की ओर जा रहा हूं या जा रही हूं। और राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, ठीक है। और तरफ, और तथा, ठीक है, तथा। नेक्स्ट किला और कीला। किला क्या होगा? कोई गढ़, ठीक है, कोई गढ़ होगा, कोई इमारत होगी, वो होगा किला। और कीला क्या होगा? दीवार पे टांगा जाने वाला एक खूंटा जिस पर सामान टांग सकते हैं। तो दोनों में अंतर हो गया, लेकिन देखने में लगभग ये समान है। तो किला हो जाएगा गढ़, और कीला क्या हो जाएगा? खूंटा। किला क्या हो जाएगा? खूंटा। कृपण, कृपाण। कृपण का अर्थ क्या है? कृपण होता है जो कंजूस होता है, और कृपाण का अर्थ क्या होता है? कटार या तलवार। तो कृपण कंजूस, कृपाण तलवार। कृपण का अर्थ होता है
कंजूस। और कृपाण, कृपाण क्या होगी, तलवार, कृपाण तलवार। नेक्स्ट क्रम, कर्म, क्रम होता है सिलसिला, कि इसी क्रम में सारा काम चलता रहा, एक सिलसिला, एक ऑर्डर हो गया, ठीक है। और कर्म हो गया कार्य या काम। क्रम सिलसिला, क्रम सिलसिला, और कर्म कार्य। खग, खग क्या होगा, खग, खग का मतलब होता है पक्षी, खग पक्षी। और खंग, खंग का अर्थ भी क्या होगा, कटार या तलवार। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आमरण और आभरण। आमरण होता है मरते दम तक, जिसने मरते दम तक कोई काम किया हो तो नाम सुना होगा आप सभी ने, आमरण अनशन, कि जब तक मर ना जाए तब तक अनशन करेंगे। तो आमरण, मरते दम तक कोई काम करेंगे, बोलेंगे आमरण, मरते दम तक। और आभरण का अर्थ क्या होगा, गहना, आभरण का अर्थ होगा गहना। आरती और आरती, एक में छोटा त और एक में बड़ा त। आरती एक झलक, और आरती दिया धूप, जो भी अपने भगवान को पूजा अर्चना करते हैं। क्लियर। उपकार, अपकार, ये दोनों विलोम शब्द भी हैं, ये शब्द युग में भी हैं। उपकार किसी का भला करना, अपकार किसी का बुरा करना। तो उपकार भलाई और अपकार बुराई। क्लियर। कुल और कुल, कुल का अर्थ होता है वंश, कोई खानदान, और कुल होता है किनारा। यमुना का कुल रघुकुल, रघुकुल, रघुकुल क्या है, राम जी का जो खानदान है, वंश है, वो है रघुकुल। तो ये हो जाएगा वंश, और ये कुल हो जाएगा किनारा। नेक्स्ट है अंगना और अंगना। इसमें क्या है, एक बिंदु और चंद्र बिंदु, अनुस्वार और अनुनासिक लगी हुई हैं, इनका ही अंतर है। तो अंगना क्या हो जाएगी, स्त्री, और अनुनासिक वाला अंगना क्या हो जाएगा, घर का आंगन। ठीक है, घर का आंगन क्या हो जाएगा, अंगना। क्लियर। ये हैं कुछ शब्द युग्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अम्ब, अम्बु। अम्ब का अर्थ क्या होता है, माता, और अम्बु का अर्थ क्या होगा, जल। अम्ब माता और अम्बु जल। अम्ब माता, अम्बु जल। नेक्स्ट है अचल और अचला। अचल क्या होगा, अचल जो चल नहीं सकता, स्थिर रहता है, वो कौन सा होता है, क्या चीज होती है, पर्वत। और अचला, अचला का अर्थ होता है धरती। ठीक है, अचल पर्वत और अचला धरती। अकुल, अभी हमने देखा कुल का अर्थ क्या होता है, वंश, और अकुल जिसका वंश नहीं हो, कुलहीन होगा वो, जिसका कुल नहीं है वो क्या होगा, कुलहीन। और आकुल क्या होगा, आकुल होता है व्याकुल होना। ठीक है, व्याकुल। अतप, जिसमें तप नहीं है वो शीत होगा। ठीक है, अतप शीत। और आतप का अर्थ क्या होता है, धूप। तो हो गया भिन्न अर्थ, लेकिन देखने में समान लगते हैं। अतप शीत और आतप धूप। अपत्य और अपथ्य। अपत्य
अपथ्य तो होगा परहेज, और अपत्य संतान, अपत्य संतान, और अपथ्य परहेज, परहेज। अयश, जिसका यश नहीं है वो क्या होगा, अयश या अपयश। और अयस, जिसके पीछे क्या लगा हुआ है, नीचे हलंत लगा है स के नीचे, अयस, उसका अर्थ होगा लोहा। क्लियर, लोहा। अम्ब माता, अम्बु जल, अचल पर्वत, अचला धरती, आकुल कुलहीन, आकुल व्याकुल, आतप शीत और आतप धूप, अपत्य संतान, अपथ्य परहेज, अयश अपयश और अयस लोहा। अर्जन और अर्चन, अर्जन कुछ ग्रहण करना, प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना, और अर्चन पूजा प्रार्थना, वो होगा अर्चन, जो हम पूजा अर्चना करते हैं। अहम और अहम, ये अहम क्या होगा, ये इसके नीचे हलंत लगा है, इसके नीचे नहीं लगा, लेकिन मतलब बहुत बड़े बड़े हैं इनके। अहम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, और अहम, ये जो हलंत लगा है ये है हमारा अहम, जो घमंड मैं होती है, मैं, उसको बोलते हैं अहम, मैं, घमंड। आधि व्याधि, आधि क्या होती है, जो मानसिक व्यथा होती है, कोई मानसिक कष्ट होता है उसे कहते हैं आधि। और व्याधि क्या होती है, जो शारीरिक कष्ट हो, हमें शारीरिक पीड़ा हो, वो क्या होगी, व्याधि। तो आधि क्या है, मानसिक कष्ट, मानसिक व्यथा, और व्याधि शारीरिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा। इंदिरा और इंद्रा, इंदिरा है लक्ष्मी, और इंद्रा क्या है, इंद्र की पत्नी शची। इंदिरा लक्ष्मी, और इंद्रा, इंद्र की पत्नी कौन है, शची, ये हो जाएगी इंद्रा। इत्र और इतर, इत्र होता है सुगंधित पदार्थ, इत्र, ठीक है, और इतर क्या होगा, दूसरा, इत्र सुगंधित, सुगंधित पदार्थ, ठीक है, और इतर क्या होगा, दूसरा, ठीक है, दूसरा। नेक्स्ट है उपहार और अपहार। उपहार भेंट, उपहार जो होता है वो भेंट, और अपहार क्या होता है, अपहरण, जबरन उठा लिया जाना। उदार, उदार कौन होता है, जिसके हृदय में दया होती है, तो उसे बोलते हैं दयालु, उदार, दयालु। और जहाँ पे ध लग जाए उदार की जगह उधार, वो हो जाएगा कर्ज या ऋण, कर्ज, ऋण। क्लियर। नेक्स्ट है कंगाल। कंगाल, जिसके पास कुछ नहीं है वो कंगाल है, वो क्या हो जाएगा, निर्धन, निर्धन। कंकाल, कंकाल, कंकाल क्या होगा, अस्थि पंजर, कंकाल अस्थि पंजर। कांतपति और कांतार जंगल, कांतपति, कांतार जंगल। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र क्या है और शस्त्र क्या है, दोनों ही हथियार हैं। अस्त्र जो है वो फेंक कर चलाया जाता है, शस्त्र जो होते हैं वो हाथ से चलाए जाते हैं। क्लियर। अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार।
कर चलाने वाले हथियार, और शस्त्र जो हाथ से चलाने वाले हथियार। क्लियर। नेक्स्ट है अघ और अग। अघ पाप, अग सूर्य या सर्प, दोनों ही हो सकते हैं। अपेक्षा आवश्यकता, जरूरत, आवश्यकता, और उपेक्षा अवहेलना, अवहेलना। अनिष्ट बुरा, अनिष्ट होता है बुरा और अनिष्ट होता है निष्ठा रहित, जिसमें निष्ठा नहीं हो। क्लियर। एक बार फिर देखते हैं। अम्ब माता, अम्बु जल, अचल पर्वत, अचला धरती, अकुल कुलहीन, आकुल व्याकुल, अतप शीत, आतप धूप, अपत्य संतान, अपथ्य परहेज, आयश अपयश, अयस लोहा, अर्जन प्राप्त, अर्चन पूजा, अहम महत्वपूर्ण, अहम मैं या घमंड, आधि मानसिक व्यथा, व्याधि शारीरिक पीड़ा, इंदिरा लक्ष्मी, इंद्र इंद्र की पति, इंद्र की पत्नी शची, इत्र सुगंधित पदार्थ और इतर दूसरा, उपहार भेंट, अपहार क्या होगा अपहरण, उदार दयालु और उधार कर्ज, कंगाल निर्धन, कंकाल क्या होता है अस्थि पंजर, कांतपति कांतार जंगल, अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाए और शस्त्र जो हाथ से चलाया जाए वो हथियार। अघ पाप, अघ सूर्य या सर्प, अपेक्षा आवश्यकता, उपेक्षा अवहेलना, अनिष्ट बुरा और अनिष्ट निष्ठा रहित। तो ये थे आज के कुछ युग्म शब्द। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज के साथ। गुड बाय।